गाज़ियाबाद के अंदर जब स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बातचीत होती है, बीमारियों को लेकर बातचीत होती है, तब कुछ नाम चर्चा के केंद्र में रहते हैं। उसमें से एक नाम है डॉक्टर सुभाष गुप्ता का, जो रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और एक आंदोलन सा छेड़ रखा है उन्होंने टीबी मुक्त गाज़ियाबाद को लेकर। अब एक और नया नाम दे दिया है। आपने पहले सुना था अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, अब कह रहे हैं टीबी भारत छोड़ो। उन्हीं पे उन्हीं से बात करेंगे, पूरी चर्चा को समझेंगे। आखिरकार क्या है ये आंदोलन, किस तरह से बढ़ रहा है? सुभाष गुप्ता जी, आपका स्वागत है। ये आंदोलन किस तरह का आंदोलन है? ये कुछ महीने पहले भी ये उसको आंदोलन का रूप दिया गया था। 100 दिन का सघन अभियान चला था, गांव-गांव, जी। शहर-शहर, हर घर पे, हर बस्ती में दस्तक दी गई थी और छानबीन की गई थी कि जहाँ-जहाँ टीबी के मरीज हैं। और वो आंकड़े हमारे जनपद के एकदम से बढ़ गए। हुँ। जो 4-5 हज़ार मरीज रहते थे, जी। वो एकदम से 2 गुना 3 गुना हो गए। उसका कारण यही था कि जब छानबीन होगी तो मरीज जो है पकड़ में आए। हुँ। उसमें हम लोगों ने भी दूर दराज गांव, ग्रामीण क्षेत्र में भी जा कर के हमने काम किया, स्वास्थ्य विभाग के साथ, टीबी विभाग के साथ। हुँ, हुँ। और कई कार्यक्रमों में हमारे मुख्य विकास अधिकारी भी सम्मिलित हुए। मंजू सिवाच मोदी जी। नगर की विधायक हैं, वो भी रही, और पूर्व विधायक भी हमारे कार्यक्रमों में ग्रामीण क्षेत्र में जी। सम्मिलित रहे। और आज उसकी मांग फिर से खड़ी हुई है कि जो 100 दिन का जो सघन अभियान चला था, हुँ, हुँ। उसमें कमी रह गई। जो टारगेट था, जो हुँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सोच रखी थी, वो गाजियाबाद के लिए जी। उन्होंने कहा भी था पीछे, जो वो गाजियाबाद की जब बात चली थी, कि जब टीबी मुक्त के बाद जब सूची बने हुँ। तो गाजियाबाद का नाम सर्वोपरि होना चाहिए। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अभी हमने पिक्चर देखी कुछ दिन पहले, फिर सोशल मीडिया पे वायरल हुई आपकी और सीएमओ गाज़ियाबाद की, कुछ एड्स को लेकर आपने कुछ प्रोग्राम हुआ जानकी भवन में। अब टीबी का और मेरे लिए बड़ा हैरान करने वाला था कि आप टीबी मुक्त गाज़ियाबाद के लिए एक पहचान रखते हैं। अचानक से एड्स वाला ये कैसे आ गया बीच में? कुछ कनेक्शन है क्या इनका आपस में? आपने सही कहा जी। हम भी और जो और चिकित्सकगण वहाँ बैठे हुए थे, या जो हमारी स्वास्थ्य की जो टीम है, वो सब लोग जो है, शायद उनकी भी पहली बार ये जानकारी में आया था। हुँ। एचआईवी से एड्स होता है, और एड्स से जब वो काम नहीं, उस पे कोई असर नहीं हो पाता है, तो वो टीबी का रूप ले लेता है। ओह! यानी ये समझ लो कि जैसे एचआईवी से एड्स हुआ, और हुँ। एड्स का जो है उसने पैदा कर दिया टीबी को। क्योंकि सब बीमारियां जो है, जब मनुष्य के शरीर में हुँ। रोग प्रतिरोधक क्षमता जब कम हो जाती है, तभी जो है इस तरह की बीमारियां उस पर हावी होती हैं। इसने एक नई चर्चा को या फिर एक नई तरह की बहस को जन्म दे दिया कि इतना हमने लोगों को जागरूक किया एचआईवी एड्स को लेकर और सुरक्षित यौन संबंधों को लेकर, इतनी मेडिसिन्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, सरकार ने बहुत कुछ किया। इसके बावजूद भी इस तरह के पेशेंट अभी भी हैं। तो क्या दोबारा से एड्स को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है, या फिर लोग वाक़ई में इतने ज़्यादा बेपरवाह और लापरवाह हो गए हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो बाद में जब बीमार हो जाते हैं तब लगता है कि ये क्या हो गया हमसे? नहीं, जहाँ तक एड्स की बात है, एचआईवी की बात है, जो आज मरीज स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में आता है, उस पर तो पूरी कार्रवाई की जाती है। लेकिन क्या है, प्रश्न उठता है उसकी गोपनीयता का। हुँ। क्योंकि उसकी गोपनीयता जो है वो नहीं बताई जा सकती। वो स्वास्थ्य विभाग के साथ सुरक्षित रहती है। स्वास्थ्य विभाग उसको नाम नहीं खोलता है।
क्योंकि जो उसका निजता का हनन होता है, हम्म, लोग जो है उसको उपेक्षित नज़रों से उसको देखने लग जाते हैं। आप टीबी के लिए तो आप किसी का एक्स-रे कर सकते हो, हम्म, उसके खून की जाँच कर सकते हो, लेकिन एचआईवी एड्स के लिए आप किसी को बगैर उसकी अनुमति के हम्म। आप उसकी जाँच भी नहीं कर सकते। आज भी हमारा समाज उसी टैबू वाले फॉर्मेट पे चल रहा है कि अगर एड्स हो गया तो उसको गलत दृष्टि से देखना, उसको घृणा करना, उससे दूरी बना लेना, ये सारी चीजें हैं। पीछे जो हमारी वर्कशॉप हुई थी, वो केवल इसीलिए हुई थी कि एड्स का मतलब ये नहीं है कि उसने कोई यौवन संबंध बनाया है हम्म। और उसने कोई अनैतिक संबंध बनाया है कहीं, तभी उसको एड्स हुई है। बहुत एड्स सारे होने कारण के होते बहुत हैं। सारे कारण हैं। हाँ। उसमें जो है, जो स्वास्थ्य विभाग में जो काम करता है सफाई कर्मचारी, हम्म। वो भी उसकी चपेट में आ सकता है अगर कोई यूज्ड सिरिंज सिरिंज के जो है लगने से अगर भी। उसको कहीं भी लग हम्म। गई है तो। जी। अब इसको ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है सुभाष जी आपके लिए, क्योंकि एड्स उस टीबी के मरीजों को बढ़ा रहा है। तो कितने परसेंटेज बढ़ोतरी देखी गई, और सीएमओ स्तर पे या डीएम स्तर पे आपकी बातचीत हुई होगी, तो अब नई रणनीति क्या है? नहीं, अभी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है, हम्म। क्योंकि रेड क्रॉस को संवाद करने का अभी मौका नहीं दिया है उन लोगों ने। और जहाँ तक हम लोगों का अभी 100 दिन का जो सघन अभियान चलेगा, जी। इस वक्त तो टीबी को जो है केंद्रित करके हम्म। उस पर काम किया जाएगा। अभी विचार उसका बन रहा है कुछ, हम अपनी रणनीति अपनी तैयार कर रहे हैं कि हम रेड क्रॉस की वो क्या भूमिका उसमें रहेगी। किस तरह के चैलेंजेस इस बार आपके सामने हैं 100 दिन के लिए? 100 दिन के लिए मैं तो तैयार हूँ मानसिक रूप से, लेकिन क्या है, बहुत सारी समस्याएं खड़ी हैं। क्योंकि एक तो ये रेड क्रॉस में अपने आप में अस्थिरता है यहाँ भी हम्म। गाजियाबाद में, हम्म। क्योंकि कोई उसका स्थायित्व नहीं है अभी। कोई उसके चुनाव नहीं हुए हैं, तो वो दो गुटों में ये बट गया है। ठीक है। अब दो गुटों में अगर ये बट गया है, तो लोग इसका सीधा असर जो है आपके अभियान पर, आपके आंदोलन पर पड़ेगा, और लोगों को जो स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए उसके ऊपर पड़ेगा।